आइए आज चलते हैं इंग्लिश क्लास 10th की पोइट्री फर्स्ट लेसन डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। आइए जानेंगे आज डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। डस्ट में धूल या कण, ऑफ मीन्स कह के, स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ के धूल या बर्फ के कण, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अबाउट द पोएट, ओके। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जिनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ और उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1963 को हुई थी। वो अमेरिकन पोएट थे। हिज वर्क वाज इनिटियली मीन्स होता है शुरू से ही, पब्लिश्ड, यानी उनका जो वर्क यानी पेशा था वो शुरू से ही पब्लिश हो गया था। जो पोएम थी वो शुरू से ही पब्लिश हो गई थी। कहाँ? पहले इंग्लैंड में, उसके बाद पब्लिश हुई थी यूनाइटेड स्टेट में। नॉन मीन्स ज्ञात होना। फॉर ही जो रियलिस्टिक मीन्स होता है वास्तविकता, यानी वास्तविक में डिफिक्शन यानी चित्रण। उनकी वास्तविकता जो थी डिफिक्शन यानी चित्रण था। रूरल लाइफ, किसके बारे में? अपने लाइफ के बारे में। एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलक्यूल स्पीक, और उनका निर्देश जो था तो अमेरिकन की बोलचाल यानी अमेरिका की बोलचाल में स्पीच देना। फर्स्ट फ्रिक्वेंटली बार बार होता, वो बार बार रोट अबाउट सेटिंग, रोट मीन्स लिखना, अबाउट मीन्स बारे में, सेटिंग मीन्स समायोजना, यानी समायोजना करके अपने बारे में, यानी फ्रॉम रूरल लाइफ, अपने नियम के बारे में, यानी लाइफ है यानी जो जिंदगी में कैसे नियम बनाते थे, कैसे रहते थे, अपने पार्टिसिपल के बारे में, नियम के बारे में लिखते थे। रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन द ईयरली, एक बार जो यानी समायोजना करके रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन द ईयरली 20th सेंचुरी, यानी इंग्लैंड के बारे में जब 20th सेंचुरी को इंग्लैंड में वो अपने लाइफ के बारे में बता रहे थे। यूजिंग देम मीन्स उनके जो यूज हुआ, यानी जबकि उन्होंने क्या किया, एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थीम। और वो यहाँ तक वो जब इंग्लैंड के 20th सेंचुरी यानी सेंचुरी में होता है शताब्दी, वो 20 शताब्दी में जब समायोजना किया, अपने लाइफ के बारे में बताया, यही डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। यूजिंग देम, तो उन्हें क्या किया, एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थीम। एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोशल, यानी जब वो संयुक्त होकर समाज के ढंग होकर, यानी समाज के संयुक्त होकर, और वो क्या थे, मतलब एक दार्शनिक चित्रकार भी थे, यानी दार्शनिक रचनाकार भी थे। वे सोशल वर्क यानी समाज के वर्क भी करते थे और दार्शनिक रचनाकार भी थे। अबाउट द पोएम, अब पोएम के बारे में। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए सिंपल, जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, जो बर्फ की धूल या कण, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम है तो साधारण है, शॉर्ट है, छोटी सी है। एट में फिर भी, विथ में साथ है, डिफर, यानी डिफर में साथ गहराई से, एंड लार्जर यानी बड़ी गहराई से, बहुत ही बड़ा समझ लो, इसका अर्थ नहीं कर रहा है। ये छोटी सी है पोएम, बिल्कुल छोटी सी, बट इसका अर्थ में बहुत
बड़ा निकल रहा है, गहराई से अर्थ निकल रहा है। तो आइए इसको और पढ़ते हैं। द पोएट जो है एक्सप्लेन, इन्होंने पोएट एक्सप्लेन किया था, कैसे किया, हाउ मीन्स कैसे, एंड एक्ट जो एक कार्य, एज पेटी, पेटी में क्षुद्र, जो क्षुद्र कार्य हुआ, एज एक्सपीरियंसिंग, मतलब एक्सपीरियंसिंग में होता है अनुभव, स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ का अनुभव, जो ऑन वंस बॉडी, जब उनके बॉडी यानी शरीर के ऊपर पड़ी है बर्फ, बर्फ के कण, तब उनके बॉडी में जब पड़ी तो वो क्षुद्रकार हुआ, मतलब वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं। कैन ब्राइटन, तो हो सकता है उनके मतलब जो शरीर है, बॉडी है, ब्राइटन है, चमका। वंस बॉडी अप, उसके ऊपर जब कहे एक दिन। द मैसेज ऑफ द पोएट इज पुट इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑलवेज ए लार्जर साइनिफिकेशन। जो ये मैसेज है पोएम में, वो एक शब्द नहीं, हजारों शब्द समान एक प्रकार से बोल रही है। बहुत ही अच्छी पोएम है। जो वर्ड्स, ये जो मैसेज है ना, इनकी है वर्ड्स, जो भी है मैसेज, तो वर्ड्स किसके हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो ऑलवेज ए लार्जर साइनिफिकेशन महत्व, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमेशा एक बहुत ही बड़ा महत्व दिया है। ये मैसेज बहुत महत्व दिया है, मैसेज में बहुत महत्व दिया, ये बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टेस्ट अनुवाद, चलो चलते हैं। द वे ए क्रो, द वे मीन्स तरीका, बैठने का तरीका, जो बैठा है जैसे भी रहा हो। एक क्रो, जैसे क्रो मीन्स क्या हुआ होता है, सूक डाउन मीन्स हिलाना, नीचे हिलाना, ऑन मी मीन्स मुँह, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, धूल, डस्ट में धूल या कड़, स्नो मीन्स बर्फ के कड़, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री, यहाँ पर हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे के वृक्ष, समझ लो, धतूरे के वृक्ष। द वे, एक जो कौवा बैठा था एक धतूरे के वृक्ष पर, धतूरे के वृक्ष से क्या सूख डाउन, हिला दिया, ऑन में मेरे ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो, धूल या बर्फ के कण मेरे ऊपर हिला दिया, पोएट कहता है। ओके, पोएट कहते हैं। अब आगे, हैज गिवन माई हार्ट, मेरा हार्ट को दिया, क्या कर दिया, बदल दिया, चेंज कर दिया, और ए चेंज ऑफ मूड, और मेरा जो सिर था यानी मूड, जो दिमाग था, उसको भी चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, एंड सेव बचा लिया, सम पार्ट कुछ जो अंग है, पार्ट दिन के, आई हैड हो गया, रूड यानी जो समझ लो एक बाहर से, जैसे हम कुछ कर रहे हैं गलती से हो गया, ये तो क्षमा याचना मांगा, ये तो आई हैड रूड, मतलब मेरा जो वो थी मनोदशा जब परिवर्तित हो गई, जब मेरा दिमाग परिवर्तित कर दिया, यह सब कार्य करने से, सेव फ्रॉम पार्ट। और जब कभी कहता है, जब कभी ने मेरे ऊपर बर्फ के कण गिरा दिए, तो इससे उसकी मनोदशा जो है दिन के शेष भाग में दुखी रहा। और वो शेष भाग मतलब कि जब वो सुबह, समझ लो एक प्रकार से सुबह गया, कभी सुबह गए, उनके ऊपर कौवे ने बर्फ गिरा दिया, ठीक है।
तो वह क्या हुआ, वह इसके कारण हृदय और मूड चेंज हो गया। सेव सम पार्ट ऑफ डे, और ये डे के सम पार्ट मतलब आधा पार्ट, पूरा दिन, आप पूरे दिन हटाओ, आधा दिन उसका खराब गया है इस वजह से। तो इसमें बहुत ही अच्छी छिपी है, मैसेज सिस्टम बहुत अच्छा छपा है कि किसी के कुछ कहने से थोड़ा सा, जैसे एक है, मैं लाइन बहुत अच्छी बोला करता हूँ, तुम एक व्यक्ति के लिए अपना काम करना थोड़ी बंद कर सकते हो ना। एक व्यक्ति की अगर मनोदशा है वो तुम्हारा दिन खराब करने की, तो एक प्रकार से वो तुम्हारा दिन खराब कर सकता है। कैसे? एक बार कुछ गलत बोल दे, नेगेटिव बोल दे, तो नेगेटिव करने के बाद, यानी बोलने के बाद तुम्हारा दिन पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि उसी बारे में तुम सोचते रहते हो। और इसी तरह ये कभी जो बोल रहे हैं, मतलब यही शिक्षा दे रहे हैं कि हमें किसी की वजह से अपना दिन थोड़ी खराब करना चाहिए ना। तो हमेशा नेगेटिव बातों से भी उसमें पॉजिटिव बातें ढूंढने की कोशिश कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।